हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर किड्स। न्यू टॉपिक के साथ आई हूं मैं, इंश्योरेंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है ये इंश्योरेंस? जब भी हमें ऐसा डर है कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है हमें लाइफ में, है ना, जैसे हमारे बिजनेस के एसेट्स का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी लाइफ का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वी यूजुअली सिक्योर दिस विथ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल्स के लिए इट कुड बी अ रिस्क ऑफ डेथ, एक्सीडेंट। बिजनेसेस के लिए इट कुड बी अ रिस्क ऑफ नेचुरल कैलामिटी, थेफ्ट, या यू कुड से लॉस बाय फायर। डरने का नहीं, इन सारे रिस्क को ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती है। हमारा जो भी लॉस सफर होगा वो हमको पे ऑफ करके देगी। इसी को हम लोग इंडेमनिफिकेशन भी बोलते हैं। मतलब जहां पे हम लॉस के पहले जिस पोजीशन पे थे, ओके, उसी पोजीशन पे हमें इंश्योरेंस कंपनी वापस लाकर खड़ा कर देगी, राइट। सो मीनिंग में यस, थोड़ा कमर्शियल टर्म्स में अभी देखते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज। ओके, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो कंपनी है, एक हम है जो इंश्योरेंस ले रहे हैं। हम अपने आप को इंश्योर्ड बुलाएंगे और कंपनी को इंश्योरर बुलाएंगे। ओके, से यू कैन सी दिस। और इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि हाँ, अगर लॉसेस अकर हुए तो ये लोग हमें पेमेंट करेंगे। ओके, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर इज फ्री टू कॉम्पनसेट फ्रॉम द स्पेसिफिक लॉस। अगर वो प्रॉब्लम आती है तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक छोटा सा प्रीमियम पे करूंगी, एंड देन ओनली इन केस इफ द लॉस हैपेंस दे विल रिपे मी। सिंपल। ओके, डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये चीज। क्या है ये? मैंने तुमको बताया था 8 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है बच्चा, राइट? तो उस टाइम पे यू नीड टू मेक श्योर दैट द डेफिनेशन, इंट्रो, मीनिंग एंड देन द चार्ट एंड देन द क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर इज टू बी गिवन। इसी से हम लोगों को 8 मार्क मिलेंगे। नहीं तो फिर वापस आओगे रो के, मैम इतना सारा लिखा 6 मार्क मिला, है ना? तो ऐसे नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। अभी तो देखा था इन दोनों को थोड़ी देर पहले, है ना? क्या है ये लोग? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, है ना? वेयर बाय इंश्योरर क्या बोलता है कि भाई मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। द इंश्योरर अग्रीज टू पे टू द इंश्योर्ड अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। कुछ भी इसमें से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम आपको पैसे वापस आपके दे देंगे, आपका लॉस कवर करके दे देंगे, है ना? ओके, or agrees to indemnify the insured or assured from the loss arising from certain specified events। मतलब अगर उन्होंने प्रॉमिस किया होगा कि XYZ इवेंट पे हम आपको पैसा दे देंगे, तो यस, जैसे ही वो इवेंट अकर होता है यू विल बी इंडेमनिफाइड, आपको पैसा मिल जाएगा। सिंपल है। ओके, इसके कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग। हमको ऑलरेडी पता है, वी नो व्हाट इज इंश्योर्ड ना। इंश्योर्ड इज अ पर्सन जो प्रीमियम भरेगा, ओके, या जो पॉलिसी ले रहा है। सेकंड इज इंश्योरर, ये वो कंपनी है जो इंश्योरेंस देगी। ओके, नेक्स्ट इज प्रीमियम। ओके, प्रीमियम क्या होता है? अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट होगा जो आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए लोगे। अब ये डिफर होगा, जैसे जैसे पॉलिसी लेते जाओगे वैसे वैसे अमाउंट कम या ज्यादा होते जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी टू पे और मे बी योर रिक्वायरमेंट। सिंपल। पॉलिसी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसी में तो सारे डॉक्यूमेंट के या यू कुड से कॉन्ट्रैक्ट के पूरे डिटेल्स लिखे हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हमें बाद में नहीं पता चलते। गलत कौन? हम जिन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े, राइट? सब्जेक्ट मैटर, क्या इंश्योर करना चाहते हो? लाइफ इंश्योरेंस में किसी की लाइफ इंश्योर करते हैं हम लोग, राइट? फायर इंश्योरेंस में वो ऐसा प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी जिसको हमको फायर से बचाना है। ओके, मरीन इंश्योरेंस में ऐसा कार्गो या शिप, है ना? दैट कुड बी द सब्जेक्ट मैटर फॉर इंश्योरेंस। एंड क्लेम इज नथिंग बट जब एक इवेंट अकर हो जाएगा, ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट यू विल गेट द कॉम्पनसेशन। तब जाके आप क्लेम कर सकते हो, अब मुझे मेरा पैसा चाहिए, जो सोचा था वो हो गया, मतलब रिस्क जो सोचा था वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? प्रपोजल, अब ये कैसा है ना, एक रिटन रिक्वेस्ट है जो यूजुअली ओके इंश्योर्ड टू द कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी को एक रिक्वेस्ट लिख के भेजता है कि भाई मुझे तुम्हारे थोड़े बहुत पॉलिसीज बताओ या पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ, ऐसा कुछ। तो दैट इज प्रपोजल। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी होगा। वी हैव स्टडीड ओनली द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन इंश्योरेंस। ओके, इसके बाद वाला टॉपिक बिल्कुल भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। स्टे ट्यून्ड।